से जैसे ही वापसी मेरी हुई मैनपुरी ड्यूटी लग गई उपचुनाव में। लेकिन सच्चे मन से मैं चाहता था इस कार्यक्रम में पहुंचूं। तब मैं अपने पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज रोजगार मेला का कार्यक्रम देश के 45 स्थानों पर हुआ है। और हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आश्वस्त किया कि हम एक वर्ष में 10 लाख लोगों को नौकरी हम देंगे। और पिछले महीने 22 अक्टूबर को धनतेरस के दिन शुभारंभ हुआ। उस दिन भी मेरी पंचकुला में ड्यूटी थी और 75,000 लोगों के लिए नवयुवक और युवतियों के लिए नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए थे। और आज जब रोजगार मेले का कार्यक्रम तो संयोग से और सौभाग्य से नोएडा सीआरपीएफ परिसर में मेरा उस रोजगार मेले में लग गया, तब मुझे सांस आई कि अब तुम आराम से जा सकते। तो पहला कार्यक्रम नोएडा के सीआरपीएफ परिसर में जो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी के हाथों के द्वारा 71,000 लोगों के लिए नियुक्ति पत्र दिए, उसका भी मैं एक तरह से साक्षी रहा और वहां से इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला। तो आदरणीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने डेट बदली और मैं यहां पर आ गया। बहुत विस्तृत तो नहीं, लेकिन मैंने यहाँ के कैंपस में और यहाँ से कैंपस में खेल से लेकर के बाकी चीजों को तो देखा था, लेकिन आज की इस प्रदर्शनी मेला में जिस तरह से माननीय मंत्री जी अभी कह रहे थे, तो डीआरडीओ से हम स्टार्ट हुए। तो आज हम कहते तो हैं ये 2014 से पहले का भारत नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत, उनके समय का भारत, जो सशक्त भारत, और ऐसा सशक्त भारत कि हमारे देश की सेना अगर आवश्यकता पड़ती है तो दुश्मन के घर में घुस करके काम तमाम करके वापस। वरिष्ठ मंत्री श्रीमान बीएल वर्मा साहब, राज्यसभा में माननीय सांसद श्रीमान अनिल अग्रवाल साहब, वरिष्ठ माननीय विधायक श्रीमान अतुल गर्ग साहब, श्रीमान अनंत किशोर जी, श्रीमान धर्मेश तोमर जी, वरिष्ठ नेता श्रीमान मानसिंह गोस्वामी जी, अग्रवाल साहब, अंजुल अग्रवाल जी, मंच के सम्मुख सभी गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्र से आए हुए संभ्रांत नागरिक भाई और बहनों, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का उद्बोधन हम सबके लिए सारगर्भित होगा, अनुकरणीय होगा, लेकिन एक अनुभव जो आज इस प्रदर्शनी के दौरान आज मुख्यमंत्री जी का दौरा है और जनसभा को संबोधित करना, क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को नमस्ते करते हुए, मानसिंह गोस्वामी पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष के नाते आज बड़ी खुशी का विषय है कि गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ साहब पधार रहे हैं और वो यहाँ गाजियाबाद के एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, सामाजिक क्षेत्र में उन सभी प्रतिभाओं के साथ संवाद स्थापित करेंगे। अभी तक उत्तर प्रदेश में और निकायों को लेकर विकास के लिए जो जो काम हुए हैं उनका भी आज हम सब के बीच में अपने संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा और बहुत सारे कामों का लोकार्पण उद्घाटन भी आज होगा। तो सबसे बड़ी बात ये देखने वाली है
कि अभी तक जो लोग उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा करते कि उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश, इसमें कभी विकास के नाम पर इस तरह का काम नहीं हो सकता, लेकिन आज गर्व के साथ जो लोग जाएंगे, जो दर्शक गाजियाबाद के जाएंगे देखकर, उनको पहले से भी ये जानकारी है कि इतना विकास पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ, गाजियाबाद में हुआ है। आज उसी का एक आगे के लिए भी एक श्री गणेश आदरणीय योगी जी करने वाले हैं, रखने वाले हैं। तो सभी एडवोकेट्स, उन्हें एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंजीनियर्स लोग और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। मेरा भी सभी से अनुरोध है कि वहाँ पहुँचे और योगी साहब को सुने। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के नगर में, उसके लिए क्या तैयारियां पार्टी की? चुनावी प्रक्रिया प्रत्येक 5 साल में निकायों के चुनाव होते हैं। वो समय पिछली बार भी दिसंबर में चुनाव हुए थे और इस बार भी टेंटेटिव दिसंबर में चुनाव होने जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ हिमाचल का, गुजरात का, दिल्ली का चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे कार्यकर्ता चुनाव में लगे। यहाँ पर भी पूरी तैयारी हमारी चुनाव में चल रही है। मतदाता सूची मिल गई और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बूथ जीतो अभियान पर काम करती है। मतदाता सूची आ गई है, बूथ पर हमने फिर संयोजक 4-4 संयोजक, और जो मतदाता सूची मिली है उसमें भी हमने पन्ना प्रमुख, एक पन्ने पर 100 वोट हैं फ्रंट में और उसके बैक में भी 100 हैं। और हमने तो यहाँ ऐसी व्यवस्था की है कि एक पन्ने पर एक कार्यकर्ता के साथ एक सहयोगी दिया है और उसकी पूरी मॉनिटरिंग चल रही है। हम यहाँ तक मोहल्ले डिवीजन कर देंगे, मोहल्ले बांट देंगे कार्यकर्ताओं के लिए। उस पूरी टोली के साथ में हमारी बैठकें चल रही हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब कहते हैं कि शांति काल में जो पसीना बहा लेता है उसको युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी पर चलते हुए हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने से लगातार निकाय चुनाव की तैयारी की है और जिस प्रकार का संगठनात्मक ढांचा निकाय चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी निकायों पर, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते सभी क्षेत्रों में जाना होता है और यहाँ तक कि जिस जिले का प्रभार मेरे पास है, आपका पिलखवा नगर पालिका है, हापुड़ नगर पालिका है, गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका है, गाजियाबाद के नगर निगम का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत माइनर स्केल पर हमने तैयारी की है और उस तैयारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि रिजर्वेशन किसी भी प्रकार का है। यहाँ कुछ भी किसी भी हालात में भारतीय जनता पार्टी 100 में से गाजियाबाद में कम से कम इस बार मैं कहता हूँ कि 75 और 80 काउंसलर्स भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे, मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। इस प्रकार का परिणाम अन्य क्षेत्रों में भी आएगा। अच्छा सर, जैसे किला आपने भेदा बनाया बीजेपी का, तो विपक्ष दलों से भेज नहीं पाएंगे, उसकी अच्छी खासी आपने व्यवस्था बनाई है, तो इसमें कितनी सेंध लग सकती है? मैं केवल इतना आप सबको माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोई भी कार्य बिना परिश्रम के नहीं हो सकता और हम कहते हुए हमको गर्व की अनुभूति होती है कि भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त है और राष्ट्रभक्त भी ये है कि हम उसको जो आह्वान करते हैं उस काम को वो पूरा करता है। जिस प्रकार की तैयारी मैंने अभी बताया, हमारे देखिए वार्ड के संयोजक तैयार हो गए, वार्ड के प्रभारी तैयार हो गए, वार्ड पर हमारे मतदाता सूची प्रमुख तैयार हो गए। वो पिछले 2 महीने से लगातार काम कर रहे हैं। जैसे ही नई अपडेट हमारे पास सूची आती है तो नीचे तक बूथ पर पहुँच जाते हैं। आप जाइए बूथ पर, हमको मालूम है कि एक वार्ड में हमारे 4 बूथ हैं, तो 4 बूथ में आज की डेट में हमारे पास में कम से कम 35 लोगों की सूची कंप्लीट तैयार है और उनको हम एक तरह से प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, उनको वो रिवीजन भी करा रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल शांति से नहीं बैठते, प्रतिदिन हमारी बैठकें चलती हैं, प्रतिदिन हम नीचे प्रवास करते हैं बूथों पर। आप लगाइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम लोग बूथ पर प्रवास करते हैं। मतलब हम ये लगा लीजिए कि अगर हमारे यहाँ 100 बूथ है तो मैं स्वयं उनमें कम से कम 60 बूथों पर जाकर स्वयं प्रवास करता हूँ। तो ऐसे ही नेचर हमारे सभी कार्यकर्ताओं में, जितने सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं। तो आप लगाइए कि जब बिल्कुल पड़ाव हमारा बूथों पर रहेगा, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं, हम लोगों से संवाद स्थापित करते हैं, हम अपनी सरकार की बातों को बताते हैं, तो उसके बाद तो सीधा सा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी, क्योंकि हम उनकी बातों पर खरे उतर रहे हैं। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में बहुत अच्छी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। बड़ी टक्कर होगी विपक्षी। ये टक्कर क्या, विपक्ष तो है ही नहीं, कहीं 19-20 होगा देखा जाएगा उसमें। कहीं मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान की स्थिति में
कहीं मुझको टक्कर है, क्योंकि टक्कर तो तब आती है ना जब सामने कोई दल खड़ा हो, और जो कुछ हमारे नाराज भी होंगे हम उनको मना लेंगे। हमारे अंदर तो हाथ जोड़कर उनको मनाने की कला है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद दल है, दल के बाद कहीं अपना व्यक्तिगत आता है, तो हम तो 4 बार उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करके मना लेते हैं।